नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। कोरोना का जमात कनेक्शन सामने आने के बाद से उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई जारी है। हर जिले में जमातियों की तलाश की जा रही है, उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है। इसके साथ ही छिपे हुए जमातियों के खिलाफ एक्शन भी हो रहा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शाहिद और 16 विदेशी जमातियों समेत कुल 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उधर सहारनपुर में 54 विदेशी जमातियों को क्वारंटीन की अवधि पूरी करने के बाद अब जेल भेजा गया है। वहीं रायबरेली में मंगलवार को मिले 33 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 31 तबलीगी जमात से ताल्लुक रखते हैं। रायबरेली जिले में अभी तक मात्र 2 कोरोना मरीज थे। वहीं पूरे प्रदेश में 800 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज तबलीगी जमात से हैं या फिर उनके संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। वहीं कानपुर में छिपे जमातियों की खोज के लिए पुलिस ने एक नया ऑपरेशन शुरू किया। कानपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल ने ऐलान किया कि छिपे जमातियों की सूचना देने वाले को 10,000 का इनाम मिलेगा। आजमगढ़, सहारनपुर समेत कई जिलों में भी जमात से जुड़े लोगों की सूचना देने पर इनाम की घोषणा की जा चुकी है। इससे यहां सवाल खड़ा होता है कि ये तबलीगी जमाती हैं या कोरोना बम है, और पढ़े लिखे जमातियों के हमदर्द क्यों बन रहे। प्रोफेसर अगर इस तरीके की हरकत कर रहे तो फिर सवाल यह कि इनको क्या जाहिल कहें या फिर इनको भी अनपढ़ की श्रेणी में डालें। इन तमाम सवालों पर एक खास पैनल के साथ हम करेंगे बड़ी बहस। तो बड़ी बहस में अपने पैनल से हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। प्रयागराज, सहारनपुर और रायबरेली की तस्वीर आपके सामने है। प्रयागराज में तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को छिपाने और वीजा अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद समेत 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उधर सहारनपुर में क्वारंटीन की अवधि पूरी होने के बाद 54 विदेशी जमातियों को सलाखों के पीछे भेजा गया, कानूनी एक्शन लिया गया। रायबरेली में 33 कोरोना पॉजिटिव में से 31 जमाती संक्रमित मिले हैं। अचानक से रायबरेली का आंकड़ा भी बढ़ गया। अभी तक 2 मामले थे, अब अचानक से वो 30 के पार चला गया और उसमें भी 33 में से 31 जमाती हैं। बहरहाल तो आप देखिए, प्रयागराज के गुनाहगार जमाती इंडोनेशिया के इसमें 7 लोग हैं जो कि यहां पर वीजा उल्लंघन भी कर रहे थे नियमों का, और उसके साथ साथ इनको छिपाया गया था एक प्रोफेसर के जरिए। थाईलैंड से ताल्लुक रखने वाले इसमें 9 लोग थे। अपने ही देश के केरल का एक शख्स यहां पर छिपा हुआ था, उसको छिपाया गया था। इतना कहने के बाद भी उसकी कोई सूचना उस व्यक्ति ने नहीं दी जो कि खुद एक प्रोफेसर है। पश्चिम बंगाल का भी एक शख्स यहां पर है। 2 मस्जिद से जुड़े हुए लोग हैं। इनके बारे में जब सूचना तंत्र को मिली, प्रशासन को मिली, तो उनके खिलाफ न सिर्फ एक्शन लिया गया बल्कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर शाहिद, जिनके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने इन लोगों को छिपाया, उन पर भी एक्शन लेते हुए गिरफ्तार किया गया। 17 जमाती समेत कुल 30 लोगों को यहां से गिरफ्त में लिया गया। अब इस पूरे मामले में सहारनपुर के डीएम और एसपी का क्या कहना है, वहां से किस तरीके के मामले हैं, जरा सुनिए। क्या कार्रवाई की गई है पूरा मामला? देखिए, कुल 57 विदेशी जमाती हैं जो कि विभिन्न कंट्रीज से आए हैं। मुख्यतया जो है सूडान है, इंडोनेशिया है, किर्गिस्तान है और भी कई कंट्रीज़ हैं। उनमें से कुल सभी जो भी हैं उनका हम लोगों ने परीक्षण कराया था। उसमें से 3 जमाती पॉजिटिव पाए गए हैं। उनको हम लोगों ने अपने कोविड जो लेवल 1 की फैसिलिटी है वहाँ पर रखा है। शेष 54 जमातियों को, क्योंकि सभी ने जो फॉरेनर एक्ट की धारा 4 का उल्लंघन किया है, वीज़ा नियमों का उल्लंघन किया है, तो उनके विरुद्ध मुकदमा हम लोगों ने कायम किया था। और अब सभी को हम लोगों ने रिमांड लेकर अस्थायी जेल, जो कि हम लोगों ने किशोर जेल है उसको अस्थायी जेल के रूप में घोषित किया है, वहाँ पर सभी 54 को हम लोगों ने जेल में अस्थायी जेल में रखा की गई। इसमें 54 विदेशी जो जमाती थे उनको जेल भेजा गया सर। देखिए, आपको जानकारी है यहाँ पर कुछ विदेशी जमाती जो तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं यहाँ पर आए थे, और कुछ समय पूर्व उनके विरुद्ध यहाँ पर विदेशी अधिनियम के अंतर्गत और आईपीसी के धाराओं के तहत जो मुकदमा कायम कराया गया था, एफआईआर लिखी थी। लेकिन चूंकि ये सभी जमाती इनको क्वारंटाइन किया जाना था, इनका कोरोना टेस्ट होना था, तो इनको क्वारंटाइन किया गया था और ये क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ में रखे गए थे।
अब वो अवधि पूर्ण हो चुकी है और इसके बाद में एक अस्थायी जेल शासन द्वारा अधिग्रहित करी गई है, उसमें इनको शिफ्ट किया गया। सर कितनी धारा में मुकदमा दर्ज हुआ है सर, और कहाँ पर इनको सर शिफ्ट किया गया सर? धारा 269, 270 आईपीसी, इसके साथ साथ 3 महामारी अधिनियम और 14 धारा 14 विदेशी विषयक अधिनियम, ये कुछ धाराएं हैं जो इनके ऊपर जो है लगाई गई हैं। बहरहाल, तो जिस तरीके से लगातार मामलों को सामने रखा जा रहा है या मामले उजागर हो रहे हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि इन पर कोई असर नहीं हो रहा। बार बार कहा जा रहा कि संक्रमण का किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी व्यक्ति से लेना देना नहीं। ये इंसान को किसी धर्म के आधार पर नहीं पहचानेगा, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग हैं, ना सिर्फ वो मानने को तैयार नहीं, बल्कि कई जगहों पर वो कोरोना वॉरियर्स पर हमला भी लगातार कर रहे हैं। आज की भी घटना हरियाणा की, वहां पर भी कुछ ऐसा हुआ, उत्तर प्रदेश के भी कुछ घटनाएं। और सबसे अहम बात की देखिए, एक ऐसा शख्स जो कि प्रोफेसर के तौर पर बच्चों को शिक्षित करता है, जागरूक करता है, वो इन लोगों को छिपा कर रखता है, ये जानते हुए कि कितना खतरनाक ये उसके खुद के लिए है। लेकिन आखिर मकसद है क्या? क्यों वो उस तरीके की हरकत कर रहा था, इन लोगों को छिपाकर उसने रखा था, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहरहाल, अब सवाल यह है कि तबलीगी जमाती हैं या फिर कोरोना बम है। बहुत सारे लोगों को इस पर आपत्ति हो जाएगी कि यह शब्द क्यों इस्तेमाल में आ रहा, तो फिर आखिर क्या कहा जाए, वही बताएं। पढ़े लिखे लोग जमातियों के क्यों हमदर्द बन रहे हैं, और ऐसे लोग जो कि अपने आप में जागरूक हैं, और ना सिर्फ जागरूक हैं, शिक्षित हैं, बल्कि उनके ऊपर जिम्मेदारी है और भी बच्चों को अपने प्रदेश की, देश की नींव को तैयार करने की, उस पीढ़ी को जागरूक करने की। वो अगर इस तरीके के कृत्य कर रहे तो फिर उनके अंदर कौन सी जागरूकता की कमी है? वो क्यों नहीं इतने ज्यादा शिक्षित हो पाई? अपने आप में अहम सवाल है, क्योंकि कई बार तर्क दिया जाता है कि दरअसल ये लोग अनपढ़ हैं, या इनमें से कुछ लोग अनपढ़ हैं, जागरूक नहीं है। तो फिर क्या प्रोफेसर महोदय भी अनपढ़ हैं? हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ करा रहा हूं। चर्चा में आगे बढ़ेंगे। ब्रजभूषण राजपूत हमारे साथ, बीजेपी के विधायक, बहुत जल्दी जुड़ेंगे। लेकिन हमारे साथ संजय कपूर, राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस की तरफ से, बहुत स्वागत है संजय जी आपका। शादाब चौधरी हमारे साथ, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, बहुत स्वागत है शादाब चौधरी आपका। और ब्रजभूषण जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है ब्रजभूषण आपका। शादाब, मेरी आवाज आप तक जा रही है? इसको में वाच करना चाहिए। जी कर रहे हैं, बिल्कुल आवाज। शादाब, प्रयागराज की घटना, उसको क्या कहा जाए? वहां पर इतने सारे लोगों को एक प्रोफेसर अगर छिपा कर रखते हैं, तो फिर इसको किस श्रेणी में रखा जाए और उसके पीछे क्या तर्क होगा? प्रकट होगा या नहीं होगा, या कहां पे रहेगा, ये मैं समझता हूं रिसर्च का विषय। उसी तरीके से ये एक घटना है, और जिस तरीके से इलाहाबाद का मामला है वो दो चीजों को स्पष्ट करता है कि एक अभी भी जिस पर हम चर्चा है, और लोगों को जो क्वारंटीन सेंटर्स का मसला है उसको भी सीरियसली उसको कंसर्न नहीं किया गया है। शायद इसी वजह से लोग आगे आने में थोड़ा कतरा रहे हैं। बेशक हम अपील करते हैं कि इस राष्ट्र आपदा में पूरा राष्ट्र एकजुट होकर के खड़ा है और सबको सहयोग करना चाहिए, सरकार को किट मुहैया कराना चाहिए। और अरे शादाब चौधरी, सरकार को जो मुहैया कराना चाहिए वो तो करा रही है, धीरे धीरे प्रयास चल रहा है। दैवीय आपदा तो नहीं है, कृत्रिम आपदा है। और वैश्विक स्थिति में आप देख रहे हैं कि अलग अलग राष्ट्रों में जो बड़े तकनीकी सक्षम है, इनके पास किट की भरमार हो सकती है या होगी। वहां हाल क्या है? सब कुछ सरकार को चाहिए, और ये बेचारे इतने डरे हुए हैं। महाराष्ट्र चले गए, तमाम जगहों पर चले गए, प्रयागराज पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। आखिर एक प्रोफेसर को किस बात का डर था? वो डरे हुए थे, वो लोग शायद उतने शिक्षित नहीं थे। प्रोफेसर तो सूचना दे सकते थे ना, उनको कोई पकड़ लेता क्या? और उन्होंने छिपाकर क्यों रखा था? गिरफ्तारी ऐसे नहीं हो गई ना। फिर मत चले जाइएगा सरकार ने किट नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। जो हो सकता है वो पूरे विश्व में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, और भारत भी इसके लिए पहले से तैयार नहीं था। एक प्रोफेसर अगर इस तरीके का कृत्य कर रहा है, वो किसके खिलाफ कर रहा है, क्यों कर रहा है, वजह क्या है? सुनिए, प्रोफेसर साहब ने जो फैसला लिया या जो भी घटना घटी है, ये जांच का विषय है कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया। हो सकता है उन्होंने जो झूठी खबरें चलाई जा रही है,
विदेशी फ्लाइटों पर पाबंदी नहीं लगाई गई, जो 15 लाख लोग आए उनका टेस्ट नहीं किया गया, अभी तक 1% लोगों का भी टेस्ट नहीं हुआ, डॉक्टर्स को पीपीई किट नहीं मिली और सभी जमाती अगर आ गए तो 12 करोड़ संख्या है। क्या सरकार के पास 12 करोड़ किट है जो टेस्ट पाएगी? क्या कल वो धार्मिक कार्यक्रम हुआ उसके खिलाफ भी आंदोलन, कोई आवाज उठाई जाएगी? क्या डिबेट? अरे शादाब चौधरी, इतनी तो आवाज उठा रहे हैं आप, और कितनी आवाज उठाएंगे? और ये कौन सा तर्क हुआ कि अगर वो सामने आ गए तो जांच कैसे होगी? पहले सामने तो आए भाई, कोई मरीज सामने आएगा तभी तो जांच होगी ना। और अगर उनको पकड़ने जाएं या फिर उनकी जांच करने जाएं सूचना के बाद तो हमला कर दें, बड़े डरे हुए लोग हैं। बिल्कुल, जब तक सरकार ये स्पष्ट नहीं कर देगी कि हमारे पास इतनी टेस्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार तब तक वो छिपे रहेंगे, तब तक वो छिपे रहेंगे। कोई छिप नहीं रहा है। अभी तो आपने कहा कि वो इसी डर से नहीं निकले होंगे, इसका मतलब वो छिपे हुए थे। कोई छिप नहीं रहा, अब ये तर्क आ गया आपका। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में क्या था? अरे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पे बहुत चर्चा हो गई, अभी प्रयागराज के प्रोफेसर पर जरा चर्चा कर लीजिए ना, कहां लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पहुंच गए? जब बात हो रही है प्रयागराज पर तो महाराष्ट्र चले गए, महाराष्ट्र पर आऊंगा तो कहीं और चले जाएंगे, उसके बाद आप चले जाएंगे कि किट नहीं है। अरे सबको पता है किट नहीं है भाई, सरकार भी कह रही है हमारे पास जितना तंत्र है हम कोशिश कर रहे हैं। और फिर से मैं कह रहा हूं कि हमारा ही देश नहीं, दुनिया का दरोगा अमेरिका, हालत क्या हो गई है पता चल रहा है, बहुत सारे किट थे उसके पास। मेरा सीधा सा सवाल है कि या तो ये डरे हैं या ये डरे नहीं है, दो में से एक बात कह दीजिए। बिल्कुल, ये लोग खौफजदा हैं, जो कि झूठे इल्जाम लगाए गए हैं, इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। क्या एक व्यवहार बताइए, क्या एक व्यवहार बताइए, क्या एक व्यवहार बताइए क्या? और मैं 5 बताता हूं क्या? फिर झूठ मत बोलिएगा कि नोएडा में ये कहा गया था, वहां ये कहा गया था, उसका कोई आधार नहीं है। मेरठ के अंदर धार्मिक टिप्पणी की लिखित, अरे फिर धार्मिक टिप्पणी पर आ गए, एक धार्मिक टिप्पणी की वजह से सब डर गए, एक धार्मिक टिप्पणी से सब डर गए। धार्मिक टिप्पणी की गई, यहां पर प्रोफेसर के छिपाने से उस धार्मिक टिप्पणी का क्या लेना देना है भाई? कुछ तो कनेक्ट कर दीजिए। और जमात से जुड़े लोगों का ही खुलासा हो रहा है, कोरोना बम की तरह ये काम कर रहे हैं। वेलेंटिस अस्पताल ने इलाज के लिए मना कर दिया, एक घटना नहीं है। और जो मुरादाबाद में हम चर्चा कर रहे थे उसमें लोग छूट के आ चुके हैं। हाँ, और वहां से 6 पॉजिटिव भी पाए गए हैं जो गिरफ्तार किए गए थे, जिन्होंने मारा था। यह भी जानकारी अपडेट कर लीजिए। सतही जानकारी और कोरी जानकारी से काम नहीं चलता है। जो छूट के आ गए हैं और जिनको गिरफ्तार किया गया था उसमें से 6 पॉजिटिव भी आए हैं जिन्होंने हमला किया था। बहरहाल हमारे साथ ब्रजभूषण जी हैं, ब्रजभूषण राजपूत। शादाब चौधरी एक राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि प्रयागराज में प्रोफेसर भी डरे हुए थे, वहां पर जिनको छिपाया था वो भी डरे थे, डर के मारे वीजा उल्लंघन भी किया उन्होंने, और डर के मारे बताया भी नहीं कि हम में भी कोरोना है या संक्रमण है या शंका है, क्योंकि डर फैला दिया गया है। योगी सरकार के अंदर इस वक्त डर है, योगी सरकार ने डर बना दिया है जमातियों में, बड़े डरे हुए लोग हैं इसलिए पत्थर मारने निकल आते हैं। मैं शादाब चौधरी से पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में साधु संतों की हत्या करने में इन लोगों को डर नहीं लगता है, और पुलिस के ऊपर हमला करने में, पत्थर फेंकने में, बम फेंकने में, गाड़ी तोड़ने में इन जमातियों को डर नहीं लगता है? और जो डॉक्टर इनकी जांचें करने जाते हैं उन डॉक्टरों के ऊपर भी हमला करने में डर नहीं लगता है? मगर इन लोगों को जो है योगी जी से के नाम का बस झूठा सहारा लेके कि योगी जी का डर हम लोगों को सता रहा है। अगर आपको डर सता रहा है तो आपके अंदर, अगर आपको जिससे भी लगता हो, केंद्र सरकार से लगता हो, आपको जैसे लगता हो, आप एक बार खुल के बताइए, आप एक बार खुल के सामने आइए, कहाँ पे कौन कौन लोग हैं, आपको किससे डर नहीं लगता है? अब आप पकड़ जाते हैं तब कहते हैं हम डरे हुए हैं, हम घबराए हुए हैं, योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है।
और मैं तमाम ऐसे वीडियो देखता हूँ जिनमें यही लोग आके सोशल मीडिया पे छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं, उसमें पूरा हिंदुओं को धमकी देते हैं, देश के प्रधानमंत्री को धमकी देते हैं, मुख्यमंत्री जी को धमकी, जान से मार देने की, काट डालने की धमकियां दे देते हैं। नहीं, ब्रजभूषण राजपूत, अब देखिए वो चले गए महाराष्ट्र, आप भी चले गए महाराष्ट्र, मैं उस पर जाना ही नहीं चाहता, मैं प्रयागराज की घटना पर हूं और मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं कि मान लीजिए, मैं तो कहता हूं मान लीजिए, हो सकता है समाज में कुछ ऐसे लोग हों जो कि शिक्षित ना हो, दूसरे देश के हों, तो हो सकता है डर हो उनमें, मैंने ये भी मान लिया। एक प्रोफेसर को किस बात का डर था? यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर बच्चों को पढ़ाता है, जागरूक करता है, वो तो इतना सक्षम था कि इन लोगों की सूचना दे देता पुलिस को, डॉक्टर्स को, तंत्र को कि भाई ये लोग हैं, इनके अंदर ये दिक्कत है, मैं चाहता हूं कि इनकी जानकारी आप भी लें। मुझे तो नहीं लगता कि इसके बाद कोई उन पर इस तरीके का हमला हो जाता, ऐसा तो नहीं हुआ प्रदेश में। जहां से जानकारी आई तो पुलिस या स्वास्थ्यकर्मी पहुंचे, इलाज ही दे रहे हैं। जो मौलवी आए हुए हैं, मौलवी पढ़े लिखे होते हैं, जो मोटिवेट करते हैं, इनके धर्म के, इनके समाज के लोगों को दिशा निर्देश देते हैं, इनको ज्ञान देने वाले लोग होते हैं, जो बाहर से मौलवी लोग बुलाए जाते हैं। और अगर जो ज्ञान देने वाले धर्म गुरु, अगर धर्म गुरु इनके अनपढ़ हैं वो लोग, अगर धर्म गुरु ही डरे हुए हैं, तो फिर कैसे ये कह सकते हैं कि ये धर्म गुरु हैं? और धर्म गुरुओं को तो अपने धर्म के, अपने समाज के लोगों को एक अच्छा रास्ता दिखाने का काम करना। बिल्कुल, लेकिन वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सवाल ये है। मैं आऊंगा शादाब चौधरी आपके पास और ब्रजभूषण जी आपके पास। हमारे साथ इस वक्त संजय कपूर जी हैं। संजय कपूर जी, शादाब चौधरी की इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि प्रयागराज में प्रोफेसर डरे हुए थे और वहां पर मौजूद तमाम जमाती भी डरे हुए थे? ये तर्क है क्या? अगर ऐसा तर्क है तो फिर तमाम राज्यों में आपकी भी सरकारें चल रही हैं, वो चाहे महाराष्ट्र में आपके समझौते वाली सरकार हो, आपकी साझा सरकार हो, राजस्थान में जहां पर रैपिड टेस्ट कराया गया, जिस टेस्ट की बात कर रहे हैं यहां पर शादाब चौधरी, वो रैपिड टेस्ट में जो पॉजिटिव केस थे वो निगेटिव आ गए, इसलिए राज्य सरकार ने भी रोका, स्वास्थ्य मंत्रालय केंद्र का उसने भी रोका कि 2 दिन के लिए रोका जाएगा। ये तर्क कहां तक सरकारों के ऊपर दबाव बनाने वाला है कि नहीं लोग डरे हुए हैं? सरकार कह रही है बाहर आइए, कोई भी पार्टी की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, राज्य में आपकी सरकार हो किसी, या इनके राज्य में किसी की सरकार हो, वो तो बार बार कह रहे हैं भाई बाहर आइए, जानकारी दीजिए, और ये कह रहे हैं डरे हुए हैं। देखिए, ये ऐसा नहीं है, कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो ना धर्म जाति नहीं देखती है। कांग्रेस पार्टी इसमें कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखती है और हमें इसमें धर्म और जाति से ऊपर हटके इसे कैसे निपटा जाए इस पे बात करना चाहिए। अब हम इसमें पड़ जाएंगे कि हिंदू क्या कह रहे हैं, मुसलमान क्या कह रहा है, तो मैं समझता हूँ जो असली मकसद है उसमें हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस लड़ाई को सबको मिलकर लड़ना है, एकजुट होकर लड़ना है, एक साथ लड़ना पड़ेगा। और जो कमियां रह गई हैं उसको गिनाने का फायदा नहीं, अब हम आगे कैसे काम करें ताकि इससे दूर किया जा सके, ये देश के लिए बहुत बड़ा सवाल है। अभी आज जो परिस्थितियां, मैं उत्तर प्रदेश से संबंध रखता हूं, उत्तर प्रदेश के हालात हैं, आने वाला वक्त बहुत मुश्किल वक्त है। उस मुश्किल वक्त में अगर हम इसी उलझन में रहेंगे कि हिंदू ने क्या कहा या मुसलमान ने क्या, तो मैं समझता हूँ और मुश्किल पड़ेगी हमें देखना यह है इस लड़ाई को हम आगे किस तरीके से लेके चलें ताकि हमारी आर्थिक स्थिति बनी रहे, हमारे गांव में, देश में और प्रदेश में भुखमरी ना आ पाए, लोग खुशहाल हो सके, दोबारा से अपना व्यापार खड़ा कर सके। आज जिस तरीके का योगी जी ने बच्चों को लाके कोटा से एक अच्छा काम किया है, उससे जो शिक्षित हैं बच्चे हैं बहुत खुश हुए हैं। इसके साथ साथ मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, बहुत से जो मजदूर लोग हैं जो कहीं दूसरे प्रदेशों में काम करने गए थे, वो भी बहुत परेशान हाल है, क्योंकि अभी जिस तरीके से कोरोना की बढ़ रहा है, मैं समझता हूँ इसमें कुछ समय और लगेगा आगे, तो उन लोगों को अगर घर लाने का कोई प्रबंध करा देंगे तो मैं समझता हूँ एक मानवता के नाते एक अच्छा काम। नहीं, बहुत अच्छा सुझाव है संजय जी, बहुत अच्छा सुझाव है, बहुत अच्छा सुझाव है। ये सुझाव राज्य सरकारों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, योगी जी से मांग कर रहे हैं, आपने उनकी सराहना भी की कोटा से लाए हुए बच्चों के लिए। कई जगहों पर आप भी सरकार चला रहे हैं, तो वहां की भी कांग्रेस पार्टी, चूंकि आप तो राष्ट्रीय दल है ना, तो उनको भी ये कदम उठाना चाहिए। लेकिन आपने कहा हमें कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखना चाहिए। अब ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्यों बढ़ जा रही है? सारी पार्टियां, सारी सरकारें अपने अपने स्तर पर कह रही हैं कि भाई हम अपना काम भी कर रहे हैं, हम अपने स्तर पर प्रयास भी कर रहे हैं। शादाब चौधरी को क्यों लग रहा है संजय जी ये कि नहीं जमातियों को डरा दिया गया है, और जमाती जो डरा रहे हैं वो मुरादाबाद में इनको दिख रहे हैं कि वो छूट के आ गए, 7 उसमें या 6 उसमें कोरोना पॉजिटिव आया, ये नहीं दिखाई दिया इनको।
महाराष्ट्र चले जाते हैं, आपकी सरकार पर सवाल खड़े कर देते हैं। यहां पर प्रयागराज में एक प्रोफेसर पर यह सवाल खड़े करने की हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहा है, जो कि छिपा कर रखता है इन लोगों को? मैं तो इस समय एक बात ये कहना चाहता हूं, आर्थिक स्थिति को कैसे आगे सुधारें। अरे सर, पहले जिंदगी बचेगी तब आर्थिक स्थिति बचेगी ना। नहीं, आपका सोचना बहुत अच्छा है, लेकिन आप एक स्टेप ज्यादा सोच रहे हैं। पहले जिंदगी बचाइए सर, पहले जिंदगी बचाइए। अमेरिका आर्थिक स्थिति बचाते बचाते 50,000 का आंकड़ा छूने जा रहा है। तेल भरने वाला अमेरिका आज तेल लेने की उसके पास हिम्मत नहीं है, क्योंकि क्या करेगा तेल का, कहां करेगा भंडारण और किसके लिए करेगा भंडारण। तो पहले जिंदगी बचा ले, उसके बाद आर्थिक उस पर भी सोचेंगे। बिल्कुल सोचा जाएगा, सरकारें सोच रही होंगी राज्य स्तर पर आपकी, और केंद्र में भी मोदी सरकार। शादाब चौधरी, यहां पर सवाल यह है, सारी सरकारें कह रही हैं, सभी अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं, उसमें दिक्कतें आ रही हैं। आप किट पर चले जाते हैं, और राजस्थान में किट से टेस्ट हुआ, रैपिड टेस्ट हुआ, निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में मामला उलझ गया। पॉजिटिव केस की रिपोर्ट निगेटिव आ गई, रोकना पड़ा राज्य सरकार को। केंद्र ने भी फैसला लिया कि 48 घंटे के लिए रोकिए, हम देख रहे हैं। किट से हटकर जरा इतने स्तर पर प्रयास तो कर दें, कम से कम आसपास में कोई है तो उसकी जानकारी दे दें। और प्रोफेसर साहब को किस बात का डर था? देखिए, जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकार है वहीं ये घटना में नहीं घटी, महाराष्ट्र में नहीं घटी। आखिरकार उन्हीं प्रदेशों में ये घटना क्यों सामने आ रही है? चाहे वो मध्य प्रदेश में झूठी सरकार लॉकडाउन कराई गई है, लोकतंत्र का गला घोट के, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, जो डंडे की बात और ठोकने की बात करते थे। तो आज क्या वजह है कि सिस्टम फेलियर? शादाब चौधरी, जरा तर्क जरा समझदारी के साथ रखा करिए ना भाई। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? वहां केस नहीं है क्या? केरल में किसकी सरकार है? कोई घटना ऐसी नहीं है कि आपका चश्मा थोड़ा सा कम देख रहा है, आपका चश्मा सिर्फ एक पार्टी देख रहा है। ऐसी कोई घटना नहीं है, न जाने कितनी घटनाएं आ गई हैं, और वहां पर महाराष्ट्र में न जाने कितना आंकड़ा बढ़ गया है, वो नहीं दिखाई दिया आपको। सिर्फ बीजेपी शासित या फला पार्टी की शासित राज्य में ऐसा हो रहा है, ये दिखाई दे रहा। चश्मा थोड़ा खोलिए भाई, फ्रेम दुरुस्त करिए। जवाब देंगे ब्रजभूषण जी? जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां जमाती डर गए, और शाहिद नाम के प्रोफेसर डरे हुए हैं, इसलिए छिपाकर बैठे हैं। ये तर्क है शादाब चौधरी का। ब्रजभूषण जी, जवाब दे रहा हूं, और मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि धर्म के नाम पर अगर आंकड़े जाने, अरे धर्म के नाम पर कौन बोलता है भाई? धर्म के नाम पर कौन बोलता है? हर चीज का इलाज हम कर देंगे अपने धर्म के आधार पर। ये तो धर्म के जो तमाम नुमाइंदे वही बोलते हैं ना आपके यहां। हमारा सबसे बड़ा धर्म ही है। संविधान कानून सब किनारे हो गया। कुछ दिन पहले संविधान की लड़ाई लड़ रहे थे, संविधान बचाने की बात कर रहे थे, और लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। गला घोट कर वहां सरकार बनाया गया है। कहां गला घोट कर बनाया गया है? गला घोट कर क्या महाराष्ट्र में नहीं बनाया गया? ब्रजभूषण जी जवाब दीजिए। इनका आरोप है जहां जहां बीजेपी है वहां वहां जमाती डरे हैं, और वहां के प्रोफेसर छिपा रहे हैं। ये तर्क है शादाब चौधरी का। ब्रजभूषण राजपूत जी। ये शादाब चौधरी देखिए बगैर सिर पैर की बातें कर रहे हैं। इस संकट की घड़ी में यहाँ जहाँ पे उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इंसानों के साथ में पशु पक्षियों की भी चिंता की जाती है। यहाँ हम लोग इंसानों के साथ साथ में पशु पक्षियों को भी भूखा नहीं रहने देने के संकल्प के साथ में काम कर रहे हैं, और ये यहाँ पे डरने की बात कर रहे हैं। कोई स्टेटमेंट, किसी नेता का स्टेटमेंट ये बता दें कि जहाँ पे जमातियों के खिलाफ में बोला गया हो, जमातियों को डराने की बात कही गई हो, या किसी भी जमाती के साथ में सरकार के द्वारा ऐसा कृत्य किया गया हो जिससे जमाती डरे हुए हैं। बेवजह के सिर पैर की भी ये लोग बातें कर रहे हैं। देखिए इनके दिमाग में कूड़ा भरा हुआ है, भूस भरा हुआ है। इन्होंने भैंसा खा के इनके दिमाग जो है एकदम नहीं। अब देखिए मैं नहीं, अब ये सब मैं नहीं इस पर चर्चा में लाना चाहता, किसने क्या खाया किसने क्या नहीं खाया। मैं इसके लिए आपका खंडन करता हूं, आप ऐसे शब्द ना इस्तेमाल करें। लेकिन मैं इतना जानना चाहता हूं शादाब चौधरी, आप कहते हैं कि जमात के लोग डरे हुए हैं, आप कहते हैं विदेश से आए लोगों को किसने परमिशन दिया, सारी बातें समझ में आती है। लेकिन एक प्रोफेसर जैसा व्यक्ति जो कि वहां का लोकल प्रशासन बार बार अपील कर रहा है कि हमने आपको इतना टाइम दिया भाई बाहर आइए, आप उसके बाद भी छिपाकर बैठे हुए हैं, और फिर वो कह दिया जाए कि नहीं ये डरे हुए हैं। इसको तो गलत को गलत मानिए ना शादाब चौधरी, इसमें क्या दिक्कत है? मैं तो
या हिम्मत नहीं हो पाती अपने लोगों में जो गलत है उनको गलत बोलने की? राहुल गांधी कहाँ है? नहीं बिल्कुल हम में हिम्मत है। मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ कि ये वाकई जांच का विषय है कि क्या वजह रही वो फैसला नहीं ले पाए। और जो कह रहे हैं विधायक जी कि हम लोग राशन का इंतजाम कर रहे हैं, सिर्फ चावल मिल रहा है, मोटा चावल खाने की व्यवस्था के मामले में, और कह रहे हैं कि अगर सरकार कोई अच्छा काम करेगी तो स्वागत करेंगे। अगर सरकार राशन का काम करेगी, गरीब मजदूरों की बात करेगी, जिस तरीके से राजस्थान से छात्रों को लाए हैं, मजदूरों को लाने की बात करेगी, हम सरकार का स्वागत करेंगे। लेकिन धर्म के नाम पर आंकड़े लेना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है। गैर संवैधानिक तो बहुत कुछ है ना शादाब चौधरी, धर्म के नाम पर तो कोई जिक्र ही नहीं किया गया। जमात क्या कोई धर्म है क्या? जमात एक धर्म के व्यक्ति, जमात क्या धर्म है क्या? जमात उस धर्म का एक हिस्सा है। धर्म को कौन ला रहा है? इतनी जानकारी लेकर बैठा करिए जरा। जमात धर्म नहीं है, धर्म के प्रचार के लिए एक माध्यम है जमात, और उस धर्म के ऊपर और पूरे समाज पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा। मेरे साथ बैठकर जरा व्याख्या सही तरीके से रखा करिए, मेरे साथ बैठकर व्याख्या जरा अच्छी किया करिए। जमात धर्म नहीं है, धर्म का प्रचार प्रसार करने का एक माध्यम है, एक जरिया है, सिर्फ इतना ही है। जमात धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, नहीं है धर्म। इसलिए बार बार धर्म की आड़ बनाकर, धर्म को अपने लिए एक माध्यम बनाकर गलत को सही कहने की कोशिश मत किया करिए। शादाब चौधरी, अब मोटा चावल दिखने लगा, कल बिरयानी का जब जिक्र हुआ था तब तो आपने कुछ नहीं बोला, फिर कहेंगे वो झूठी खबर थी। तो हमारे जो कोरोना वॉरियर्स है ना, जो जान जोखिम में डालकर इनका इलाज कर रहे हैं, वो बेचारे झूठ बोलने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाल रहे। और वही बेचारे जो बिरयानी मांग रहे थे ना, उसी कानपुर में उसी डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाते भी नजर आए। दोनों फ्रेम से देखा करिए ना, तब क्लियर दिखेगा। संजय जी, झूठ है। अरे झूठ आपके हिसाब से हो जाएगा। आप कह देंगे कि झूठ है तो झूठ है, आप कह देंगे संविधान खतरे में है तो खतरे में है। मैं तो प्रमाण के साथ कह रहा हूं, मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं, मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं। अगर आपको दिक्कत हो तो आप अपना एक्शन ले सकते हैं। प्रमाण के साथ कह रहा हूं और चैलेंज के साथ कह रहा हूं, हवा में बात नहीं करता हूं। बहरहाल संजय जी, संजय कपूर, शादाब चौधरी अभी भी उन जमातियों को डरा हुआ ही बता रहे हैं। उस प्रोफेसर को अभी भी बचा रहे हैं जिसके ऊपर आरोप है कि उसने छिपाया और तथ्यों के आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई। हमारे यहां कोर्ट है, कानून है, ऐसे ही कोई गिरफ्तार नहीं कर लेगा, और कर भी लेगा तो मामला जाएगा कोर्ट में। शादाब चौधरी को आखिर किस बात का डर है कि वो गलत लोगों को गलत नहीं कह पा रहे, वो बीजेपी पर या कांग्रेस पर या किसी और पार्टी पर चले जाएं? नहीं, हमारे नेता राहुल गांधी ने अभी 4-5 दिन पहले प्रेस में कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था कि हमें इस समय इस बात को देख के चलना है कि हमें देश को आगे कैसे सुधार और इस बीमारी से कैसे लड़ाई लड़ सके, इसके लिए हमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। मैंने पहले भी ये बात कही और आज फिर कह रहा हूं अभी कि हमें इस समय हिंदू मुसलमान से हटके सोचना पड़ेगा। ये बीमारी ऐसी नहीं है कि हिंदू में आएगी या मुसलमान में आएगी, या मुसलमान में आएगी हिंदू में नहीं आएगी। ये बीमारी एक ऐसी है कि इसके लिए हमें इन सब बातों से ऊपर हटके सोचना पड़ेगा। इसको हम कैसे दूर करें उस पर बात करनी पड़ेगी। अगर हम इसमें पड़ जाएंगे कि जमात के लोगों ने क्या करा या हिंदुओं ने क्या करा, तो मैं समझता हूं ये इसमें नहीं संजय जी, अब देखिए, हाँ तो हाँ, ना तो ना होता है, वैसे बीच का रास्ता मत निकालिए। नहीं, यहां पर एक प्रश्न ये उठेगा, हम ये चक्कर में पड़ जाएंगे कि जमात के लोग, या हम चक्कर में पड़ जाएंगे उस फला के लोग। चक्कर में क्यों ना पड़े भाई। आप कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखिए, सभी लोगों का सहयोग चाहिए संक्रमण से लड़ने के लिए, और कुछ लोग उस संक्रमण को बढ़ाने में लगे हुए हैं, तो उनकी चर्चा करने में डर किस बात का है भाई? किसी वर्ग विशेष से आ गया तो डर हो गया क्या? हम लोग नहीं, यही तो दिक्कत है ना, ये दिक्कत है। ये फिर तो बीच का रास्ता आपने निकाल लिया, या तो हाँ होता है या ना होता है। अगर संजय कपूर, उनकी पार्टी ये कह रहे हैं कि हमको कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखना है, उनकी सरकार जहां जहां वो चला रहे हैं सरकार, वो भी प्रयास कर रहे हैं, उसमें कुछ लोग अगर गड़बड़ी कर रहे हैं तो फिर उनको गड़बड़ कहने में दिक्कत क्या है? वहां पर डर किस बात का है संजय जी? नहीं, जो भी गड़बड़ी कर रहा है, मैं समझता हूँ वो देश का हमदर्द नहीं है। देश के हमदर्द वो है जो
इस बुरे वक्त में, इस मुश्किल वक्त में, इस चुनौती की घड़ी में एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ने में साथ दें। हाँ तो एकजुट है ना, प्रोफेसर जमातियों के साथ एकजुट थे, उनको छिपा कर बैठे थे, हमदर्द बने हुए थे। बिल्कुल। उस पर बोलिए ना सुनील जी, संजय जी। वो अगर कोई कर रहा है तो मैं समझता हूँ, ये अगर कहीं हो रहा है तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। अरे कहीं नहीं, प्रयागराज में हुआ है भाई, ये कहीं नहीं हो रहा है, प्रयागराज में हुआ है। आप कह रहे हैं कि हमें हमदर्द बनकर एक साथ आना होगा, और वहां पर वो हमदर्द बने हुए हैं उन लोगों के जो कि वीजा नियमों का भी उल्लंघन कर रहे हैं, संक्रमण के शिकार भी हैं। ये बीमारी को जितना हम छुपाएंगे, जितना हटाएंगे या बचेंगे, तो मैं समझता हूँ नुकसान होगा। इस चुनौती अब को संजय जी आप समझ गए, आपकी पार्टी समझ गई है, सरकारें समझ गई हैं, आप सब समझा रहे हैं, हम लोग समझ गए हैं, ये लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूं ना। ब्रजभूषण जी बताइए। देखिए सब समझेंगे। मुझे लगता है जमातियों के जो धर्मगुरु हैं उनको आगे आके लोगों से बात करनी चाहिए, और जो भयभीत है, अगर भयभीत है तो मुझे तो नहीं लगता कोई भयभीत होगा, और अगर ये लोग भयभीत है तो भयभीत होने का कारण हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये लोग किसी भी तरीके से अपनी बात रखते हैं, भय का कारण क्या है, तो हम लोग हो सकता है इनकी कुछ मदद कर पाए। और हम लोग चाहते हैं कि कोरोना की जिस तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा लॉकडाउन का जो संकल्प लिया, जिसकी वजह से आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कम अगर कोरोना के पेशेंट है तो वो भारत में है। अगर जमाती अगर अपने भय को दूर करना चाहते हैं तो वो आए, अपनी बात को रखें, उनकी बात सुनी जाएगी। मेरे गले से चीज ये नीचे नहीं उतरती कि उनको किसी प्रकार का भय है, क्योंकि अगर इस तरीके का कोई केस आता तो मैं कह सकता था कि हां भय है। पुलिस वहां पर पहुंची, कोरोना योद्धा वहां पर पहुंचे, जिनको उसमें शामिल किया गया है, उन पर हमला करने वाले भयभीत तो नहीं है। और अगर कहीं पर कोई इस तरीके की दिक्कत थी कि वो शायद समझ नहीं पाए, वो बात समझ में आती है। लेकिन अब जबकि सेकेंड लॉकडाउन शुरू हो चुका है, सारी समस्याएं सब तक पहुंच रही हैं, टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों की चर्चा के माध्यम से, उसके बाद भी लोग जागरूक नहीं हो रहे। जागरूक लोग अगर लोगों को छिपा रहे, वहां मुझे भय तो नहीं दिखता। अब इस पर हो सकता है शादाब चौधरी को दिक्कत हो जाए, लेकिन एक्शन एक्शन एक्शन। ब्रजभूषण राजपूत जी, शादाब चौधरी ने एक बात और कही है, उसका जवाब मैं फिर से उनसे लूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं। वो कहते हैं उस प्रदेश में सरकार जहां पर ठोक देने की बात होती है तो लोग भयभीत तो हो ही जाएंगे ना, इसलिए सारे जमाती छिपे रहे, या जिनमें संक्रमण हो जाए सब छिप जाए। देखिए ऐसा नहीं है, अगर लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए किसी का धर्म और जाति पूछ के लॉकडाउन का नियम पालन नहीं कराया जा रहा है। पुलिस अगर कहीं पे लाठियां चला भी रही है लॉकडाउन के नियम का पालन कराने के लिए, तो पूछ के नहीं चला रही तुम किस धर्म के हो, किस जाति के हो, ये पूछ के नहीं चला रही है। वो सभी पे एक समान एक भाव से काम कर रही है। और सारे लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस समय जो मजदूर पलायन की दिल्ली, बंबई, गुजरात, सूरत से आ रहे हैं, उनकी सेवा में लगे हुए हैं। इस वक्त किसी के मस्तिष्क में ये हिंदू मुस्लिम वाली बात ही नहीं है। सब लोग इस वक्त कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। पता नहीं इन लोगों के दिमाग में ये गंदगी क्यों चल रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ब्रजभूषण राजपूत की बात पर आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बताइए भाई। शादाब चौधरी सुन लीजिए, ब्रजभूषण जी कुछ कह रहे हैं, शादाब चौधरी सुन लीजिए, आपकी बात पर मुस्कुरा रहे हैं, जल्दी से बताइए शादाब चौधरी। कुलभूषण जी ने जो बात कही है, ब्रजभूषण है हाँ आज ब्रजभूषण जी ने, आप भी मेरा नाम शादाब चौधरी ले रहे हैं चौहान की जगह, कोई चलिए आपका नाम शादाब चौधरी मुझे बताया गया था, मैंने चौधरी लिया, आपने कहा चौहान है तो चौहान बोल देता हूं। जब आपने सही करा दिया तो मैं सही बोलूंगा। आधे घंटे बाद आपको याद आया कि मेरा नाम शादाब चौधरी नहीं शादाब चौहान है, तो अब चौहान ही बताऊंगा भाई। चलिए जो सवाल ये है कि अगर किसी को डर है तो वो बात करने के लिए तैयार है, तो मैं माननीय विधायक से मैं कहूंगा कि मैं बड़ी जिम्मेदारी ये बात कह रहा हूं कि बहुत सी घटनाएं हैं, और अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि विधायक जी आपसे नंबर, आपके सहयोगियों से नंबर लेकर के मुझसे पता कर ले, मैं आपसे कोऑर्डिनेट करने तैयार हूं। अगर सरकार को हमारी जहां भी आवश्यकता है, हम राष्ट्र आपदा में राष्ट्र सेवा के लिए तैयार हैं, लेकिन राशन की समस्या और मजदूरों की समस्या ये बहुत अच्छी बात शादाब चौहान। अब मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं, अब आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने कहा कि सरकार से हम कोऑर्डिनेट करने को तैयार हैं, बहुत अच्छी बात, यही तो भारत की पहचान है।
हम विषम परिस्थिति में तो एक साथ होते ही होते हैं, बाकी भले हम कुछ भी करते हैं, राजनीति भी होती है, सारी चीजें होती हैं। आप राशन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, बिल्कुल आपको सुझाव देने का अधिकार है, लेकिन ये जो सहयोग आप देना चाहते हैं वो प्रोफेसर शाहिद क्यों नहीं दे पाए प्रशासन को? मेरा प्रश्न ये है, जरा उस पर भी प्रकाश डाल दीजिए ना। जब आप सहयोग देना चाहते हैं, आप कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इतने दिन तक छिपा कर बैठे, वो भी प्रयागराज में, जहां की खबरें मैं भी पढ़ रहा हूं, मैं भी दिखा रहा हूं अपने चैनल्स पर। प्रशासनिक अमला दिन रात एक कर रहा है। वहां पर जो कोरोना योद्धा हैं, वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, सफाई कर्मी हो, बेचारे दिन रात अपने परिवार से दूर हटकर, दूर रहकर, अपने घर जाते भी हैं तो दूर रहकर उनसे मुलाकात करके उनको निहार कर चले आते हैं। उन लोगों की अपील का असर एक प्रोफेसर पर नहीं पड़ा। आप कहते हैं कि नहीं इसमें जांच होनी चाहिए। नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही जटिल विषय हो गया प्रोफेसर के लिए? कुछ तो पता रहा होगा उनको, कुछ तो बता सकते थे, सहयोग कर सकते थे। हो सकता है कि एक्शन होता और क्या होता, कम से कम संक्रमण तो नहीं फैलता। निश्चित भाई, निश्चित, इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि हम सभी कोरोना वॉरियर्स, चाहे वो मेडिकल, पैरामेडिकल या पुलिसिंग स्टाफ है, और या सरकार के सही फैसले, हम सबका सम्मान करते हैं। ये राष्ट्र आपदा है और पूरा राष्ट्र एकजुट होकर के खड़ा होना चाहिए। लेकिन हम यही कह रहे हैं, जो इश्यूज है, जो मसाइल है, वो हर मुद्दे का हल निकल जाएगा। जब सिर्फ अफवाह की बात होगी या आरोप प्रत्यारोप होगा, उससे हल नहीं निकलेगा। हमको अरे शादाब चौहान, अफवाह तो हम फैलाते ही नहीं है। मैं दूसरों की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूं। मैं अगर दो ही खबर दिखाता हूं तो मैं दो ही खबर पर ही बैठकर चर्चा करता हूं। बड़ा अच्छा लगा कि आपने कहा कि नहीं हम सहयोग सरकार का करेंगे और सरकार की अगर कुछ कमियां हैं तो हम उसको बता रहे हैं। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं। मुझे नहीं लगता है कि विधायक महोदय को बीजेपी के कोई दिक्कत होगी। वो तो यही कह रहे थे कि नहीं सबको साथ देना चाहिए। मेरा प्रश्न ये है कि हम जब जमाती कहें तो आपको दिक्कत हो जाए या कुछ लोगों को दिक्कत हो जाए। मैं फिर से कह रहा हूं, जमात कोई धर्म नहीं है भाई। धर्म के प्रचार प्रसार का एक माध्यम है और उसमें या किसी में भी संक्रमण है। वहां महाराष्ट्र में किसी की सरकार है, अगर धारावी में बढ़ रहा है तो उसकी वजह है। वहां पर कोई ये नहीं देखा जा रहा कि कोई धर्म या उसकी दिक्कत, जहां बढ़ रही है। जो अच्छा है वो अच्छा है। और राजस्थान का भीलवाड़ा, उस मॉडल को लेकर कुछ लोग सामने आ गए कि वाह वाह क्या मॉडल है। फिर आ गए कि नहीं केरल, वायनाड, बाबा क्या मॉडल है। उसी राजस्थान में जयपुर में रामपुरा स्पॉट बन गया, एपिक सेंटर बन गया। वो मॉडल तो वहां भी अप्लाई हो सकता था। मैं उन सारी बातों का निचोड़ निकाल कर कह रहा हूं कि एक तरफ सरकार, आप जैसे लोग, तमाम लोग, संगठन, गैर सरकारी संगठन, वो अपना काम कर रहे हैं। और अगर कुछ लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो उन पर एक्शन हो। तो आप क्यों कहते हैं कि बांट कर देखा जा रहा? बीजेपी की सरकार जहां पर है, फला की सरकार जहां पर है, वहां ऐसा हो रहा? देखिए अतुल भाई, अगर जो मैंने कही है, अगर उसको सही से समझा जाएगा तो मैंने देश हित में बात कही है, क्योंकि देश की सरकार को आगाह करना नैतिक जिम्मेदारी है समाज कार्यकर्ता होने के बाद तमाम चीजों को लेकर के। इसीलिए मैं बात कह रहा हूं कि हम वी आर रेडी टू कोऑपरेट विद गवर्नमेंट, लेकिन सरकार बात करे। सरकार जो ये मसला आया है ना, हम ये कह रहे हैं कि को ये ना देखो कि जमाती है या गैर जमाती है या 30% देखना तो पड़ेगा, कौन है ये ना देखो, देखना तो पड़ेगा। जमाती हैं तो जमाती हैं, क्यों नहीं बोलेंगे? डर क्या है भाई? क्या ये अगर कनिका कपूर को लेकर हम दिखा सकते हैं कि कनिका कपूर ने एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के बावजूद इस तरीके से अपनी लापरवाही से संक्रमण को फैलाने के लिए एक माध्यम बनने का काम किया, तो हम जमातियों को क्यों नहीं दिखाएं भाई? संविधान तो हमें दोनों के लिए अधिकार देता है ना। अब आप कहें नहीं जमातियों वाला हम बांट कर ना देखें, कनिका कपूर को हम देखें और दिखाएं। हमने तो उनको भी दिखाया, इनको भी दिखाएंगे और हम बोलेंगे इधर की चोट पर ये जमाती है। और जमाती का मतलब ये नहीं है कि उस धर्म से कोई मामला है। उस धर्म के लोगों का योगदान हमें बताने की जरूरत नहीं है। उस धर्म के लोग आज भी क्या कर रहे हैं और कितने सेवा भाव से काम कर रहे हैं। इंदौर में डॉक्टर जाकिया, जिन पर पहला हमला हुआ उस इलाके में, वो डॉक्टर जाकिया कहां से थी, किस धर्म से थी? नहीं, वो असल में डॉक्टर थी, वो इंसानियत के धर्म से थी। ये बात कौन समझाएगा? इसलिए आप ये मत कहिए कि जमाती बांट कर न देखे, बांट कर देखा जाएगा, क्योंकि वो मानवता के खिलाफ काम कर रहे हैं और उनके हमदर्द प्रोफेसर जैसे लोग बन गए। नहीं, ये सोचना है
ये सोचना है। देखा जाएगा तो संजय देश कपूर हित में नहीं होगा। नहीं तो देश हित में क्या नहीं होगा? अगर बांट के हित देखा में जाए। क्या होगा कि जमातियों को हम फैलाने दे संक्रमण, इस डर से कि नहीं वो उस धर्म से जुड़े हैं। अरे मैं कह रहा हूं फिर से, वो धर्म से नहीं जुड़े हैं, धर्म का प्रचार करने का एक माध्यम है। और सरकार बार बार कह रही है कि आप उपचार कराइए। सहारनपुर में उनका उपचार कराने के बाद उनको सलाखों के पीछे भेजा गया है, ना कि उनको उठाकर सलाखों के पीछे डाल दिया गया। बहरहाल संजय कपूर, अच्छी बात है कि शादाब चौहान मान रहे हैं कि सहयोग हमसे भी मिलना चाहिए, हम देने को भी तैयार हैं, लेकिन ये बात उन लोगों तक तो जानी चाहिए ना। और उसके बाद भी ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत जो कर रहा, उस पर क्या सरकार एक्शन ना ले? फिर ये कहा जाए कि वो प्रायोजित है, जानबूझकर हो रहा है। ये ऐसा वक्त है जो गलत करना चाहे वो किसी धर्म का किसी जाति का उसके नहीं देखना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा एक आवेदन भी किया है जी। सांसद मेरा आपसे आग्रह ये है, जो कुछ और इश्यूज है, ये बीमारी अपनी जगह बहुत विकट समस्या पूरे हिंदुस्तान की पूरी दुनिया की है, और इसके साथ साथ जो गरीब लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनका भी थोड़ा ख्याल रखता है। और बीमारी से लोगों को कम नुकसान हो, और भुखमरी से मृत्यु हो जाए, इसके लिए कुछ सुझाव है, वो भी हमें जरूरी आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूँ वो पहुंचे होता है। हमें जब काम करना है, अच्छा काम करना है, कंस्ट्रक्टिव बात करी तो सब पहलुओं से इस पर विचार करना पड़ेगा। हम लोग चाहते हैं कि जो जनधन खाते हैं गरीबों के, गरीब लोग बेचारे मजदूर पेशा लोग हैं, उन्हें कम से कम 7,500 रुपया आना चाहिए खातों में। 500 रुपया आया, उससे काम नहीं चलने वाला है। महिलाओं का, विधवाओं का, विकलांगों को पेंशन 7,500 रुपए खातों में आना चाहिए। ये इससे क्योंकि अभी समय लगेगा, उन्हें अपने मजदूरी पे जाने में, काम करने में समय लगेगा। बहुत सी जगह शिकायत आदमी लोग बेचारे भूखे, रोटी नहीं मिल रही है। संस्थाएं काम कर रही है, सरकार भी प्रयास कर रही है, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मगर हमें उन पर विचार करना पड़ेगा। ठीक है। जो नौकर पेशा लोग हैं, 1-1.5 महीना वो तो बेचारे कह भी नहीं सकते कि हमारे पेट में खाने को रोटी नहीं है या पैसा नहीं है, उनके बारे में भी हमें विचार करना पड़ेगा। उन्हें कैसे नहीं, बिल्कुल विचार करना पड़ेगा संजय जी, बिल्कुल विचार करना पड़ेगा। और सारी सरकारों को विचार करना चाहिए, केंद्र को भी विचार करना चाहिए, राज्य की सरकारों को भी विचार करना चाहिए, वो बीजेपी शासित हो, कांग्रेस शासित हो, कई पार्टियों की मिलकर जहां सरकार चल रही है, वो सबको विचार करना चाहिए। अपना वाला छोड़कर दूसरे वाले का विचार सिर्फ नहीं आना चाहिए। बहरहाल संजय जी, आऊंगा आपके पास बहुत जल्दी से। अच्छा, कुछ कह रहे हैं संजय जी? बात पूरी कर लें। हाँ, बोल लीजिए संजय जी। मैं कह रहा हूं कि आज दुनिया में कच्चे तेल के रेट बहुत न्यूनतम स्तर पर आ रहा है। आज वक्त हालात लगा रहे किसानों के लिए, गरीबों के, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कम से कम 20 रुपए पेट्रोल चाहिए। आज बहुत नीचे स्तर पर आ गया। इसका भी एक लाभ आम निर्माण को पहुंचेगा। ये सब चीजें जुड़ के जो हमारे आने वाला वक्त है, चुनौती का हम रस आगे, उसकी तैयारी हमें आज से करनी पड़ेगी। हमें सोचने खाली हम बीमारी पे लगे रहे और बातों पे किसान की समस्या अपनी जगह है, उसको गेहूं खरीदने अभी शुरुआत हुई और ज्यादा से ज्यादा सहूलत देने की जरूरत है। जो परेशानी अब ये तो अपनी प्राथमिकताएं हैं सर। आप कहते हैं कि नहीं, हमें आर्थिक पक्ष को भी अभी से देखना चाहिए, सरकार भी कह रही है, लेकिन सरकार कह रही है पहले जान है फिर जहान है, हम दोनों पक्ष को देख रहे हैं। आपने सचेत किया है, आपने सुझाव दिया, अच्छी बात है, लेकिन सरकार देख रही है, राज्य सरकारें भी देख रही हैं और केंद्र की भी देख रही है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नहीं देख रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद आकर बोल चुके हैं कई बार। बहरहाल अब आऊंगा संजय जी, आऊंगा। ब्रजभूषण जी, सवाल इस बात का है कि देखिए, जो जनधन खाते आपने खुलवाए थे, जिसमें से कल तक कांग्रेस कह रही थी कि 90% बंद हो चुके हैं, संजय भाई कह रहे हैं कि उसमें 500 की जगह 7,000 रुपए आने चाहिए, ये कांग्रेस की मांग है। तो चलिए, जनधन खाते को तो वो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ शादाब ने भी एक अच्छा सुझाव दिया है। वो खुद भी सहयोग करना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसे प्रोफेसर पर एक्शन होना चाहिए, और जमात से जुड़े जो लोग हैं, जो डर के वजह से छिपे हैं या उनको डराकर कहीं छिपाया गया है, उन पर आप खुलकर एक्शन लीजिए। वो सहयोग कर रहे हैं। राजपूत साहब, मेरी आवाज आप तक जा रही है? हाँ अतुल प्रताप जी, मेरी आपकी आवाज आ रही है? आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी, बोलिए। आपने सवाल सुन लिया तो जवाब दीजिए। हाँ, मैंने सवाल सुना है। पहले तो संजय जी ने जो बात जनधन खाते की बात कही है,
तो जो उनकी मांग है, देखिए ये दौर जो जिस स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, उस स्थिति को समझ के हम लोगों को अपनी बातें करनी चाहिए। और ये लोग जहाँ से बिलोंग करते हो वहाँ पे जो लोग वंचित रह गए हैं, अगर ऐसे लोगों की इनके पास में सूचियां हो, इनके कार्यकर्ताओं के पास में अगर सूचियां हो, जहां लोगों के पास में आटा, दाल, सब्जी नहीं पहुंच पा रहा है या जिनके खाते में पैसे नहीं पहुंच पाए हैं, तो वो हमारे संबंधित अपने जनपद के संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएं, जिससे कि कम से कम कोई व्यक्ति भूखा न मर पाए। हमारी सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए है, और उसमें आके सभी दलों को मुझे लगता है सहयोग करना चाहिए। ये मांगे करने की बजाय सब लोग सहयोग की दृष्टि में आए। आप लोग भी जानते हैं आने वाले कल में कितना कोरोना की लड़ाई लड़ने में कितना धन खर्च होना है, किन स्थितियों से गुजरना है। इसलिए पूरा देश, हर देश का व्यापारी और हर व्यक्ति, हर विभाग का व्यक्ति अपनी जेब से कुछ ना कुछ देने का काम कर रहा है, और हम लोग पूरी तरीके से गरीबों के लिए काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने कहा, शादाब चौधरी जो अपनी बात कर रहे हैं, अगर चौहान है, शादाब चौहान है। अच्छा, ये चौहान है, सॉरी, इनका चौहान है, चौहान जी है। तो चौहान जी ने जो अपनी बात रखी है, पहले तो ये बता दे कि क्या इनके कोऑर्डिनेशन में जमात के सारे धर्मगुरु या हैं? अगर इनके कोऑर्डिनेट में सारे लोग हैं, और अगर ये चाहते हैं वास्तव में कि इनको अगर इनकी बात रखी जाए, और जहाँ पे भी इनके लोग छुपे हुए हैं अभी भी, और इस बात की अगर ये जानकारी दे दें, तो मैं ये विश्वास इनको दिला सकता हूँ कि इनके साथ में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। नंबर एक बात में। दूसरी बात, क्या मैं इन लोगों से, जमाती भाइयों से पूछना चाहता हूँ, क्या ये लोग ये चाहते हैं कि इनके धर्म के और भी लोग या इनके परिवार के और भी लोग कोरोना जैसी बीमारी की लपेट में आ जाएं? तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोग ऐसी मंशा रखते होंगे। अगर ऐसी मंशा नहीं रखते हैं तो ये सरकार के साथ में आए, भरोसा रखें आप सरकार के ऊपर, आपके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। आप निष्पक्षता के साथ में पूरा काम किया जाएगा, इलाज कराया जाएगा, जो भी सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी। आप तो ये भी बता दीजिए, आपके ही धर्म के लोगों के खातों में 500 रुपए, 1000 रुपए भी हमारी सरकार ने भेजे हैं। अगर हमारी मंशा कहीं से भी खराब होती तो हमारी सरकार के माध्यम से जो आपके समाज के लोगों में, धर्म के लोगों के खातों में 500 और 1000 रुपए पहुंच रहे, तो वो नहीं पहुंचने चाहिए थे। फिर जो आपके धर्म के लोगों के यहाँ पे सब्जी, दाल, रोटी, खाने के पैकेट पहुंच रहे हैं, तो वो कैसे पहुंच रहे हैं? अगर ये सारी सुविधाएं सरकार दे रही है, फिर आप क्यों डरे हुए हो? जब हमारी सरकार निष्पक्षता के साथ में आपके लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार काम कर रही है। ठीक है राजपूत साहब, जल्दी से इसका जवाब मैं शादाब से लेता हूं। शादाब, आपने एक अच्छा सुझाव दिया, और अब आपके लिए एक मौका दे रहे हैं राजपूत, जो कि विधायक हैं बीजेपी के, ब्रजभूषण राजपूत। उनका कहना है कि भाई हो सकता है कि सरकार तक ना पहुंच पाए वो लोग या डरे हुए हो। आप कह रहे हैं कि आप कोऑर्डिनेट करने को तैयार हैं, तो अगर आपके पास उन लोगों की डिटेल्स हैं या उन लोगों से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, तो आप यही प्रयास कर दीजिए। ये भी अपने आप में एक बड़ा अच्छा कदम होगा। लॉकडाउन में रहते रहते कहीं अगर किसी की दिक्कत है, आपके जरिए वो बात सरकार तक पहुंचेगी, सरकार उसका निवारण करेगी। अगर ना करे तो यहीं पर बैठकर चर्चा कर लेंगे। ये निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि ठाकुर साहब ने कहा कि आपके पास जानकारी है तो कोऑर्डिनेट कर लीजिए। मैंने कहा मैं रेडी हूं, और जब देखिए पूरा ये सीरियस कंसर्न बन चुका है, बार-बार कहीं 20% या 30% या 40%, तो एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करते सरकार, और हम उससे पूरी तरीके आधिकारिक तौर, क्योंकि जो कोई भी काम ऑफिशियल तरीके से हो सकता है उसी से विश्वास बनता है। मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि हर जिले के अंदर हमारे संगठन के लोग भी हैं, और सोशल मीडिया के जरिए कई लाख लोग हम लोग के कोऑपरेट में रहते हैं, और हम लोग उनकी कई प्रदेशों से मदद कर रहे हैं, कोशिश प्रयास भी कर रहे हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों में। अगर नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाता है, शादाब चौहान ब्रजभूषण राजपूत जी, अभी तक नोडल ऑफिसर नियुक्त नहीं किए गए, ये कहना है शादाब चौहान का। इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करना पड़े, ये तो जिले के आप जिलाधिकारी को बोलिए। तो जिस जिले में अगर आपको ये समस्या लगती हो, आप जिलाधिकारी से सीधे बात, अगर आपका कि जनप्रतिनिधि से बात करने में आपको हिचक है, तो आप जिले के जिलाधिकारी से बात कर लीजिए, वो अपने आप में एक अधिकारी है।
निश्चित जनप्रतिनिधि से कोई परेशानी नहीं है। विधायक जो है वो किसी पार्टी का नहीं, क्षेत्र का विधायक है या सांसद जो भी है, कोई आपत्ति नहीं, विचारधारा आपत्ति है, देश साथ खड़े होकर लड़ना चाहते हैं, लेकिन विधायक दादा मेरे भाई इस संकट की लड़ी में तुम्हें पूरा भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को बहुत प्यार मिलेगा। आप आगे बढ़ के आइए, डरिए नहीं। आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि इस संकट की घड़ी में आपके साथ में बहुत हमेशा ही हमारी सरकार। आप देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपनी कार्यशैली के लिए कितने लोकप्रिय हैं कि उनके पिताश्री की देहांत हो गया और वो तो उनका अंतिम संस्कार करने नहीं गए। उन्हें अपने प्रदेश की जनता का कितनी फिक्र है, वो हर प्रदेश के हर नागरिक के लिए कितने चिंतित हैं। ये संदेश काफी है इस बात के लिए कि वो कल अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं गए। शादाब, फाइनल कमेंट बहुत संक्षेप में। आप नोडल अधिकारी मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं जिलाधिकारी हैं भाई, जनप्रतिनिधि के पास भी आप जा सकते हैं, अधिकारी के पास भी जा सकते हैं। ये कि जिला एक नहीं है, हम लड़ाई को बड़े स्तर पे लड़ना चाहते हैं और अगर कोई अधिकारी नियुक्त कर दिया जाएगा या कोई मंत्री हमसे संपर्क कर लेगा या माननीय विधायक जी आधिकारिक तौर से एक लेटर पे ये बयान जारी कर दें जो इन्होंने आज कहा, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, क्योंकि आप हमको सूची दे दीजिए। जंग का मसला, कोरोना एक जंग के समान है। चलिए ठीक है, आप कहते हैं आप लड़ाई बड़ी लड़ना चाहते हैं, लेकिन बड़ी लड़ाई लड़ने में ऐसे छोटे छोटे जो लोग हैं ना, जो गड़बड़ी कर दे रहे हैं, छोटे इन द सेंस की इनकी भूमिका एक जिले के एक इलाके तक में होकर अगर संक्रमण फैला देगी तो संक्रमण बड़ी गति से फैलता है। स्वास्थ्य मंत्रालय कहता है एक व्यक्ति से 400 लोगों में फैल सकता है कम से कम। पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा है और ये एक लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। कौन सी लड़ाई ये लड़ना चाहते हैं? नहीं, कोरोना के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, वो भी कोरोना के खिलाफ ही लड़ना चाहते हैं। शादाब चौहान कोई और लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं ब्रजभूषण जी, वो भी जो है कोरोना के खिलाफ ही लड़ना चाहते हैं बहरहाल, लेकिन वो लड़ाई थोड़ी बड़ी लड़ना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि एक जिले की बात नहीं है, एक जिले का क्या लड़ना, लड़ेंगे तो बड़ा लड़ेंगे। वैसे शादाब चौहान साहब एक जिले से ही शुरुआत करिए, हो सकता है धीरे धीरे राज्य और फिर देश तक भी लड़ाई जाए, उसमें आपका सहयोग मिले। संजय जी फाइनल कमेंट आपका। मेरे घर में कोई घटना ऐसी नहीं है। नहीं, आपके व्यक्तिगत को नहीं बोला जा रहा है भाई, आपके व्यक्तिगत को नहीं बोला जा रहा है। ठीक है, संजय कपूर फाइनल कमेंट आपका बहुत संक्षेप में। संजय जी फाइनल कमेंट। अभी आप बार बार अपील कर रहे हैं, लेकिन उस अपील में कुछ लोगों की गड़बड़ी की वजह से दिक्कत है, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिए। मेरा कहना यह है इस समय कि जो कोरोना बढ़ रहा है, इस समय ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की जरूरत है। तो छोटे जिलों में टेस्टिंग की सुविधा नहीं है, उनमें ज्यादा बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेस्टिंग की जाए, क्योंकि ज्यादा टेस्टिंग नहीं कम हो पाएगी तो यकीनन ये ज्यादा बढ़ेगा और हमें टेस्टिंग करके उन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि नियंत्रण पाया जा सकता है। तो हमें इस समय ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जरूर हर डिस्ट्रिक्ट में टेस्टिंग की सुविधा हो, और अगर हो सकता हो तो बड़े बड़े कस्बों में भी अगर टेस्टिंग की सुविधा हो जाएगी तो मैं समझता हूँ उसका लाभ पहुंचेगा। ये लड़ाई ठीक है, और इसको ऐसे ही लड़ना है, इसको हम जो गलत है वो गलत है। कनिका कपूर की अगर गैर जिम्मेदाराना हरकत मैं फिर से कह रहा हूं, हालांकि उनके जरिए किसी को फैला नहीं, बाद में उसको हमने देखा, लेकिन फिर भी उनकी जो हरकत थी या जो उन्होंने गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाया, हमने उस पर भी चर्चा की। जमात से जुड़े लोगों की अगर गड़बड़ी है तो हम कहेंगे गड़बड़ है, फिर आप मत ये कहिए कि भाई उसके चक्कर में आप किसी धर्म को टारगेट कर रहे हैं। ना, यहां पर धर्म का कहीं जिक्र ही नहीं है, एक ही धर्म है, मानवता, और उस धर्म को निभाने में, उसी धर्म को जानने वाले, समझने वाले, उससे आने वाले अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। वो नहीं कहते हैं कि नहीं हमारे धर्म पर कोई आंच आ गई, वो भी कह रहे हैं कि भाई इस तरीके की जाहिलियत मत करो, अगर कहीं कोई डर है तो उसके लिए भी व्यवस्था है, और कम से कम बाहर आओ, कोरोना वॉरियर्स के लिए मुश्किल और पैदा मत करो, क्योंकि संक्रमण से आप ही नहीं, आपके आसपास के तमाम लोग जो कि छिपे हैं, छिपाने वाले हैं, वो भी इसी तरीके से परेशान होंगे। बहुत शुक्रिया शादाब आपका, ब्रजभूषण जी आपका, और संजय कपूर आपका। तो मौजूदा दौर में प्रयागराज की घटना एक बार फिर से जाहिर करती है कि हां, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी गतिविधियां ठीक नहीं है,
सरकार की, प्रशासन की उन पर नजर भी है, लेकिन साथ में फिर से अपील है कि कम से कम आप सतर्क रहिए। अगर एक प्रोफेसर जैसा व्यक्ति इस तरीके का कृत्य करेगा तो फिर खतरा और बढ़ सकता है। इस बात का इल्म आपको होना चाहिए। नमस्कार।